हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो होने वाली है टेस्ट की सीरीज उसके बारे में। तो ये टेस्ट 3 मैचों की सीरीज होगी। इसमें पहला मैच खेला जाने वाला है पर्थ में, और ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टीम पिक करनी है, ऑस्ट्रेलिया कैसे टीम पिक कर सकती है, कैसा है ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर, और कैसे इंप्रूव कर सकती है पाकिस्तान, या पाकिस्तान क्या टीम खिला सकती है, आपको अपनी टीम कैसे पिक करनी है। तो बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको शायद ही कहीं पता चले कि ग्राउंड के बेस पे क्या टीम बना सकते हैं, और ग्राउंड कैसा खेला है, किस प्लेयर्स के कैसे रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पर, कब कब मैच हुआ है। तो पिछले 18 से 19 सालों का डेटा है मेरे पास, और इन 19 सालों के डेटा के माध्यम से मैं आपको टीम बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो मैच होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है। तो पर्थ में ये मैच होने वाला है। पर्थ में हालांकि दो बड़े स्टेडियम हैं जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। तो सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे पर्थ स्टेडियम है, जिसको हम ऑप्टस स्टेडियम भी बोलते हैं, क्रिकेट के दृष्टिकोण से इसे पर्थ स्टेडियम कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो तो वहाँ पे वाका ग्राउंड है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन, और एक है पर्थ। तो इस पर्थ ग्राउंड की मैं बात करूं कि पर्थ स्टेडियम में 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं। अगर आप देखोगे तो आप इस ग्राउंड को पहले समझते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी टीम क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या हो सकती है, किस प्लेयर का यहाँ पर दबदबा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड के बारे में बताऊंगा। तो आप चारों इनिंग यहाँ पर देख सकते हैं। पहली इनिंग में लगभग 450 रन बन जाते हैं। ये 3 मैच यहाँ पर हुए हैं टोटल, और दूसरी और तीसरी इनिंग और चौथी इनिंग अगर आप देखो तो 250 से भी कम का है। तो जो भी टीम पहला पॉइंट होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी, वो पहले बैटिंग करने को सोचेगी, क्योंकि पहली इनिंग में काफी अच्छी यहाँ पर बैटिंग हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा विकेट्स का अगर पतन बता लूँ तो इनिंग 1 में 8, इनिंग 2 में 10, इनिंग 3 में 7, और इनिंग 4 में ऑल आउट होती है। तो इनिंग 4 में बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इनिंग 3 में 7 दिख रहा है, क्योंकि इनिंग 1 में इतनी बढ़त मिल जाती है कि टीम यहाँ पर जल्दी से डिक्लेयर कर देती है, कि सो दैट कि आपको उन्हें टाइम मिल जाए और आपका विकेट गिराने का मौका मिल पाए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो 3 मैचेस हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में पर्थ स्टेडियम में, उसकी बात हो रही है। इनिंग 2 और इनिंग 4 थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है कि हाँ, वो दिन कैसा रहेगा, कौन सा प्लेयर कैसा गेम खेलता है। अगर मैं शतक की बात करूं तो पहली इनिंग में 3 शतक आए हुए हैं इन 3 मैचों में। दूसरी, तीसरी और चौथी में एक एक ही शतक आए हुए हैं। माफ करना दोस्तों। अब इन 3 मैचों की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने तीनों के 3 मैच जीते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराना काफी मुश्किल टास्क है। अब वैसे ही मैं अगर आपको बात करूं तो यहाँ के जो स्टार बल्लेबाज है मार्नस लैबुशैन, इन्होंने 2 मैचेस यहाँ पे खेले और 500 के ऊपर रन बनाए हैं। मतलब इनका अगर औसत निकालोगे तो काफी अच्छा औसत आता है। और उसके बाद स्मिथ भी यहाँ पे 279 रन है। ट्रैविस हेड ने 237 बनाए हुए हैं। कार्लोस ब्रैथवेट वेस्ट इंडीज के हैं, वो 174 रन बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा का भी 148 रन है। तो ऐसे में बल्लेबाज तो काफी अच्छा यहाँ पर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के। बॉलर की बात करूँ तो पर्थ के पिच पर एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, लेकिन वहां पे अगर मैं नाथन लियोन का नाम देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के हिसाब से। मिचेल स्टार्क के 19 विकेट हैं, पैट कमिंस के 9 विकेट, टिम साउदी, नील वैगनर मेरे फेवरेट बॉलर है, उनके भी यहाँ पर 7 विकेट हैं। तो अब मैं आपको अगर बताऊं कि भाई ये टॉप बॉलर लियोन है, टॉप बैटर मार्नस लैबुशैन है, तो यहाँ पे जो इस ग्राउंड के हिसाब से अगर कोई टीम बनानी होगी, क्योंकि हमने देख लिया फर्स्ट इनिंग में क्या हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे अगर एक टीम में आपको पहले क्विकली एक दिखा दूं कि सारे बैटर्स जो टॉप 10 बैटर्स इस ग्राउंड के हिसाब से, हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ पे मैच नहीं खेला हुआ है। इंडिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ स्टेडियम पे मैच खेला हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। यहाँ पे आप दे सकते हैं लाबुशान 167 की एवरेज से, मतलब एक आग में नॉट आउट भी रहे होंगे। स्मिथ 140 की एवरेज, तो ये 2 विकेट लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब पाकिस्तान के बॉलर कैसे प्रिपेयर करते हो देखना होगा। ट्रैविस हेड की भी 47 की औसत है, 187 की औसत। उस्मान ख्वाजा 37 है। वार्नर की देखिए तो 38 है, थोड़ा कम है, बट पहली इनिंग अगर मिलती है तो मेरे ख्याल से 40-50 की एवरेज भी है। अगर उतने से भी रन बनाते हैं, 50-60 रन, तो आपके ड्रीम टीम में आने के काफ़ी ज़्यादा हकदार होंगे। उसके बाद टीम पहने हैं, और थोड़ा सा और नीचे जाऊँ तो इस तरीके से अलग अलग टीमों से भी लोगों ने खेला है, ठीक है। अब मैं पर्थ की बॉलर्स की बात कर लूँ कि भाई पर्थ में नाथन लियोन का नाम अगर आप देखो तो 7 विकेटें एक मैच में लिया है, मतलब 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं और लगभग 22 विकेटें हैं। मिचेल स्टार्क के भी 3 मैचों में 19 विकेटें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कमिंस ने 5 इनिंग में बॉलिंग की है, हो सकता है एक इनिंग में
इंजर्ड हुए हो या फिर ना कर पाए हो बॉलिंग, या फिर विकेट ना ली हो, ये भी हो सकता है, विकेटलेस गए हो। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 5 इनिंग में उनके 9 विकेटें हैं, मतलब 3 विकेट पर मैच में इन्होंने भी निकाला हुआ है। हेज़लवुड थोड़ा-सा यहाँ पे वीक है, बट फिर भी पर मैच लगभग 2.5 विकेटें हैं, 2.3 विकेटें हैं। और वैसे ही अगर नीचे जाओगे तो आप बाकी के बॉलर्स दूसरी टीमों के भी आपको दिखेंगे। तो ये तो एक परफॉर्मेंस है इस ग्राउंड पर, इस पर्थ स्टेडियम पे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए अगर पाकिस्तान पहले टॉस जीतेगी तो सोचेगी बैटिंग करना। अब मैं इस बेसिस पे एक टीम अगर बनाऊं तो यहाँ पर हमारे पास टीम ऐसे बनाने के लिए अ, बहुत कुछ तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ बैटर्स की, तो देखिए मेरे बैटर जो है, मैं ऑस्ट्रेलिया के 4 बैटर को जरूर लूंगा। वार्नर, ख्वाजा, लैबुशैन, इनका 500 रन है 2 मैचों में, और स्मिथ। ठीक है, अब मैं चाहूँ वार्नर ख्वाजा की जगह, दोनों में से एक की जगह पे हेड भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 4 बल्लेबाज खेलें। अब पाकिस्तान की अगर मैं बल्लेबाजर की बात करूं तो शान मसूद ने पिछले मैच में आपको पता होगा 200 रन बनाया था। हालांकि बॉलिंग के लिए टोटली अलग साइड थी, तो उस हिसाब से मैं अभी कंसीडर करूंगा पाकिस्तान के। मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं नाथन लियन जरूर रखूंगा, मिचेल स्टार्क रख सकता हूँ, उसके बाद पैट कमिंस, हेजलवुड में से मैं एक को पिक कर सकता हूँ। तो ये तो लगभग मेरे, और मैं अगर कीपर की बात करूं तो मैं कैरी को रखूंगा, क्योंकि काफ़ी कैचेस आने वाले हैं इनके पास, तो मुझे लगता है कैरी एक अच्छी चॉइस होंगे। अब पाकिस्तान के बैटर की अगर मैं बात करूं तो मैं बाबर और अब्दुल्ला शफीक में से एक को ले सकता हूं। मैं भाई कीपर की बात करूं तो पाकिस्तान में जरूरी नहीं कि आपको एक ही स्पिनर से, आप सरफराज और रिजवान दोनों को लेकर खेल सकते हो, क्योंकि मैं आगे दिखाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा परफॉर्मेंस रहा है दोनों बल्लेबाजों का। अगर जो भी 2-4 मैचेस, जो भी टेस्ट खेले होंगे, उसमें कौन आगे रहा है, तो हो सकता है आप दोनों को देख पाए। अगर दोनों नहीं खेलते हैं तो मैं यहाँ पर शाहीन अफरीदी को रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिचेल स्टार्क को देख के फॉलो करके भी वो बॉलिंग करते हैं तो ठीक ठाक बॉलिंग कर पाएंगे। और उसके बाद ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो कैमरून ग्रीन हो सकते हैं मेरे ऑप्शन, या फिर और मैं अगर देखूंगा अभी ट्रैविस हेड अगर ऑलराउंडर फिट होते हैं, क्योंकि बॉलिंग शायद करें, तो उनको भी मैं पिक कर सकता हूं। शान मसूद, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और सरफराज, रिजवान, 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी 2, क्योंकि 4 1 5 2 7 8 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5 में से कोई भी, क्योंकि अगर शाहीन अफरीदी को लूंगा तो 5 में से कोई भी 2 मैं खिला सकता हूँ। मोस्टली मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा बाबर, क्योंकि बाबर से उम्मीद है कि शायद वो कुछ रन बनाएंगे। उसके बाद शान मसूद या फिर सरफराज में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। शान मसूद के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में 2 रन तक बनाया, तो हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहे। तो इस तरीके से एक टीम बन सकती है। ग्राउंड को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा हावी है इस ग्राउंड पे, 3 में तीनों मैच जीते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस होगा, काफ़ी उछाल होगी इस पिच पे, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टीम आपकी अच्छी हो सकती है। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ और आपको थोड़ा सा मैं हेड टू हेड मुकाबले दिखाऊं, तो सबसे पहले हम हेड टू हेड देखेंगे ओवरऑल, फिर हम देखेंगे कि हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया में उसमें कैसा। तो यहाँ पे पर्थ में तो एक भी मैचेस नहीं हुए हैं, मैं थोड़ा सा आपको घुमा के लेके चलता हूँ, पूरा दिखाता हूँ कि। तो पाकिस्तान की एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से, 1999 से मुझे पता है कि उन्होंने एक भी ड्रॉ भी नहीं कराया, मतलब जीत तो छोड़ दीजिए, ड्रॉ भी नहीं कराया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। शायद 95-96, 1995-96 में आखिरी जीत आई थी। तो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा कि काफ़ी पहले मैच जीता हुआ है, लगभग 25-26 साल पहले। मैं यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करूँ पिछले 20 सालों में, 18-19 सालों में मैं बात कर रहा हूँ, 2004-5 के बाद से ले लो, तो मेरे पास वो पूरा रिकॉर्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 18 मैचेस हुए हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 11 जीती है और 4 पाकिस्तान ने और 3 ड्रॉ रहा है, या फिर रिजल्ट नहीं आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे सबसे अच्छे परफॉर्मर रहे अजहर अली। अजहर अली की अगर बात करूँ तो 27 मैचों, मतलब 27 इनिंग, माफ करना, लगभग सबसे ज़्यादा इनिंग खेली और 62 की एवरेज से 1300 रन बनाए हैं।
उसके बाद वार्नर आते हैं, 16 इनिंग में 84 की से 1200 कुछ रन बनाए हुए हैं। उसके बाद ख्वाजा उसी तरीके से आप देख सकते हैं नीचे नीचे। मानस लैबुशैन का भी 60 का एवरेज है, तो इस हिसाब से भी आप पिक कर सकते हैं। बाबर आजम की 47 की एवरेज है। यूनिस खान का काफ़ी अच्छा एवरेज था, खैर वो तो अब खेलना छोड़ चुके हैं। स्मिथ की 55 की एवरेज है, ख्वाजा की 99 की एवरेज है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एवरेज है। मैं थोड़ा सा और अगर नीचे आपको और थोड़ा सा दिखाऊं कि भाई बैटर में कौन, और अगर मैं जाऊं तो देखो अशद शफीक की 41 की एवरेज है। हालांकि सरफराज अहमद की 14 मैचों में 565 है, 63 का एवरेज है। और उसके बाद सलमान बट है, इमामुल हक की भी 62 की एवरेज है। बट अब हम एक काम करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि भाई किस कंट्री में तो इन्होंने मैचेस जो खेले हैं, यूएई, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। हम अब देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि मैच तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो मोस्टली मैं उसी रिकॉर्ड पर जाऊंगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कैसा रिकॉर्ड रहा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में आप रिकॉर्ड की बात करो तो देखिए, वार्नर पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर हो सकते हैं। 7 इनिंग में 141 की एवरेज से रन बनाए, तो आप अपनी टीम में हेड टू हेड के हिसाब से इनको रख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन भी सोच सकते हैं। उसके बाद मैं स्मिथ की बात करूँ, 80 की औसत है। अजहर अली की बात करूँ तो 67 की औसत है। ऑस्ट्रेलिया में 67 की औसत से रन बनाए, मतलब 5 मैचों में, मतलब 10 इनिंग में काफ़ी बेहतरीन इनका भी परफॉर्म रहा है। सर शफीक, एक मैच इनका मुझे याद है शायद पाकिस्तान कुछ पौने 5 490 चेज करना था, और इन्होंने अच्छी पारी खेली थी। पाकिस्तान 40 रन से हारा था, लेकिन वाकई वो लाजवाब गेम था। फिर उसके बाद मार्नस लैबुशैन का भी देखिए, ये भी आपके कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं। वो डेविड वार्नर, मार्नस लैबुशैन, तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इनका औसत है, तो इनके ऊपर इनका विकेट जल्दी लेना होगा, अदरवाइज गेम में बहुत पीछे चली जाएगी पाकिस्तान। अब मैं वैसे थोड़ा सा नीचे आऊँ तो रिजवान की बात करूँ, देखो मोहम्मद रिजवान का भी मुझे अच्छा लग रहा है। 44 का औसत है, ऑस्ट्रेलिया में 44 का औसत है। तो मैं तो ये चाहता हूँ दोनों को खिलाएं, सरफराज और मोहम्मद रिजवान दोनों को खिलाएं। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना कि एक ही कीपर खेल सकता है, 2 कीपर खेल सकता है, एक बैटर ही समझ के चलो। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि दोनों रहे, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्लिप को ज़्यादा कवर करना पड़ता है, तो अगर दोनों कीपर हैं तो डाइव मार सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी होती, बाकी उनके कोचेस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो वही जाने। अब मैं बॉलर की थोड़ी सी बात कर लूँ तो मिचेल स्टार्क पाकिस्तान को बहुत रुलाते हैं। 5 मैचों मतलब 10 इनिंग में 28 विकेटें हैं, तो लगभग हर इनिंग में लगभग 3 विकेटें। हेजलवुड है 10 में 25, तो हेजलवुड को भी आप अब अगर हेड टू हेड की बात करो तो मुझे हेजलवुड आगे लग रहे हैं। नाथन लियोन की भी बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में 10 में 18 विकेट लेना मतलब स्पिनर के लिए काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद मोहम्मद आमिर तो नहीं खेलेंगे। बाकी जो खेलने वाले हैं, शाहीन तो मुझे नहीं लगता कि कभी खेले होंगे। बाकी सब पुराने ही बॉलर्स है दोस्तों। कमिंस की बात करूँ तो 4 में 8 है 4 इनिंग में, तो वो भी आप अपने टीम में रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत बैटिंग करते हैं। साइन शाबरीदी की बात करूँ तो 1 मैच खेला हुआ है इन्होंने, और 2 में 5, मतलब ये आपके पिक हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक मैच में 5 विकेट भी कोई बॉलर लेता है तो लगभग 100 पॉइंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता है ड्रीम टीम के हिसाब से, तो ये एक अच्छी पिक हो सकते हैं आपके। और बॉलैंड का, अगर बॉलैंड ने, हालांकि यहाँ पे मैच मुझे नहीं लगता कि बॉलैंड ने पाकिस्तान के साथ मैचेस खेले हैं, लेकिन भारत को काफ़ी परेशान किया था उन्होंने। या बॉलैंड की मैं बात करूँ तो 19 मैचों में 35 विकेटें हैं। अगर मैं पर्थ स्टेडियम की बात करूँ तो क्या पर्थ पे इन्होंने मैचेस खेले हैं? नहीं, पर्थ में मैचेस नहीं खेला, बट इनको भी आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो, पैट कमिंस और इसकी जगह पे। तो ये एक हेड टू हेड का मामला था दोस्तों। हेड टू हेड जैसे मैंने बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस हुए हैं उस हिसाब से अगर आप चलोगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इस तरीके से एक आप टीम बना सकते हो। तो जरा सा मैं आपको क्विकली दिखा दूं कि भाई वो टीम क्या हो सकती है, आप किसको प्लान कर सकते हो। तो जैसे मैंने बॉलिंग में बात की, स्टार मिचेल स्टार्क रहेंगे, नाथन लियोन रहेंगे, और बॉलैंड को रख सकते हो आप, शाहिन शाह अफरीदी को रख सकते हो आप। ये 4 बॉलर आप ले जा सकते हो। अगर कैमरून ग्रीन खेलते हैं तो डेफिनेटली उनको आप रख सकते हो। अच्छा, एक और मैं, अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मोहम्मद वासिन जूनियर को खिलाते हैं तो उनको आप रख सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉल सीधी सीधी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन स्विंग, या फिर एक दूसरी आप बोल सकते हो कि रिवर्स स्विंग, वो सब अच्छा करा सकते हैं। अगर तीसरी पारी या चौथी पारी में, तो वहां पे वो विकेट 3-4 लेके जा सकते हैं, ये मुझे उम्मीद लगती है ऐसी। तो इनको आप रख सकते हो। उसके साथ साथ आप अगर बैटर की बात करूँ तो शान मसूद और बाबर,
दोनों में से ले सकते हो। फिर उसके बाद वार्नर डेफिनेटली पिक होंगे आपके। ट्रेविस हेड मुझे उतना नहीं लगता परेशान करेंगे, बट आप रख सकते हो एज अ ऑलराउंडर। वार्नर हो गए, लैबुस्चेन हो गए, स्मिथ हो गए। अभी ख्वाजा का भी रिकॉर्ड अगर देखोगे, ख्वाजा का रिकॉर्ड पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तान में खेले थे तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मुझे उतना दिखा नहीं, बट आप टीम में रख सकते हो अगर 35-40 रन बनाते हैं तो अच्छा रहेगा योगदान एक। कैरी और अब तीनों में से एक कोई मोहम्मद रिजवान या सरफराज अगर खिलाते हैं तो कैरी थोड़ा फिक्स रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विकेट के कीपर के पास काफ़ी सारे कैचेस आने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक अपनी टीम बना सकते हो, और जैसा मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है कि भाई परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या एक टीम बन सकती है, परफॉर्मेंस कैसी आई है, तो उस हिसाब से भी आप एक टीम बना सकते हो, देख के बना सकते हो। मुझे बिना बताए कि भाई आपने परफॉर्मेंस दिखा दी, इस हिसाब से मुझे ये लग रहा है। देखिए अभी ख्वाजा का भी आप देखोगे तो 99 का एवरेज है ना। 84 का वार्नर का है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ कि भाई कौन सी कंट्री में इन्होंने मैच खेला है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चूज करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अगर ख्वाजा का मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ख्वाजा क्या ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पाकिस्तान के साथ कुछ मैचेस खेले हैं, तो फिर भी ठीक है। 67 का औसत है मेरे ख्याल से, अच्छा है, तो इसलिए ख्वाजा को भी आप रख सकते हो। तो दोस्तों मैट रेनशॉ की मैं बात करूँ तो रेनशॉ ने भी अच्छा खेला। खैर वो मुझे लगता नहीं वो खेलेंगे रेनशॉ, क्योंकि रेनशॉ अब शायद बिग बैश लीग में पहुंच जाए। प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। तो ये दोस्तों एक एक आपके पास मैंने पूरा चिट्ठा खोल के रखा है परफॉर्मेंस का, बैटर का, बॉलर का। ये आप आराम से देखिए। अगर मैं बाबर की बात करूँ तो 101 शतक है उनके नाम पे, एक 50 भी है, 10 मैचों में 278 है, एवरेज थोड़ा कम है। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट होती है उनको लेने में, बट ऐसे प्लेयर है कि जो रन बना सकते हैं। शान मसूद की भी बात करूँ तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में मतलब एवरेज 68 का एक स्कोर है, 156 रन बनाए हुए हैं। तो इस हिसाब से भी आप उनको सोच सकते हो टीम में लेना है या नहीं लेना है। तो ये परफॉर्मेंस तो आपने देख ली। वैसे मैं बॉलर की परफॉर्मेंस थोड़ा सा घुमा के आपको दिखा देता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तान के नए बॉलर भी हो सकते हैं, लाइक खुर्रम शहजाद की बात कर लूँ, या फिर मोहम्मद वासिम जूनियर भी मेरे ख्याल से अभी तक मैचेस नहीं खेले होंगे वहाँ पर। नोमान अली की बात कर लूँ तो ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जो नए हैं, बट जिस बॉलर ने खेला हुआ है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया में, और उस हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना जरूर दोस्तों, क्योंकि अगला जो टेस्ट होगा, हम जैसे जैसे ये गेम बढ़ेगा हम और भी बात करते जाएंगे, स्कोर को थोड़ा और डिटेल में दिखाएंगे आपको। तो उससे आपको टीम बनाने में हेल्प होगी और आपको समझदारी भी आएगी कि अच्छा इस ग्राउंड का कैसा रिकॉर्ड रहा है, कैसे रन्स बने यहाँ पर। मिलेंगे आपसे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।